हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इतना अद्भुत और एडवांस मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया। इसका उत्तर जानने के लिए हमें जाना होगा द्वापर युग में, जहां भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शाप मिला था और यहीं से पहले सूर्य मंदिर के निर्माण की कहानी शुरू होती है। सांब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। वह अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। नारद मुनि, जो अक्सर देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक बनते थे, उन्होंने सांब को उकसाया। नारद ने सांब से कहा, तुम्हारी सुंदरता तो अद्वितीय है, क्या तुम अपना अद्भुत सौंदर्य गोपियों के बीच जाकर नहीं दिखाना चाहते? सांब अहंकार में आकर गोपियों के बीच चले गए, जो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अनुचित लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांब की इस मर्यादा को तोड़ने वाली हरकत पर उन्हें कठोर श्राप दिया। तुम्हारा सुंदर शरीर अब कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। श्राप का असर तुरंत हुआ और सांब का शरीर विकृत हो गया। उनके शरीर पर भयंकर फोड़े फुंसियां उभर आईं। सांब अपने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न ऋषियों के पास गए। अंततः उनकी भेंट महर्षि कटक से हुई। महर्षि ने सांब से कहा, तुम्हें सूर्यदेव की कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सूर्यदेव ही तुम्हें इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। महर्षि कटक ने उन्हें मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक तपस्या करने की सलाह दी। सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर कठिन तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें रोग मुक्त होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। सूर्यदेव के आशीर्वाद से मुक्ति पाने के बाद सांब ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने उसी स्थान पर जहां उन्होंने तपस्या की थी, सूर्यदेव के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। इस पौराणिक कथा के कारण इस स्थान को कोणार्क नाम मिला, जहां कोण का अर्थ है दिशा और अर्क का अर्थ है सूर्य। यह मंदिर इस तरह बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़े।